नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब तक इस धरती से हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता, तब तक इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। यही वजह है कि इजराइल अब हर उस जगह पर मिसाइलें दाग रहा है जहां हमास का वजूद है। हमास को जड़ से मिटाने के लिए इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जहां अब तक गाजा पट्टी में हमास की तबाही को पूरी दुनिया देख रही थी, तो वहीं अब गाजा से बाहर अन्य देशों में भी हमास के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। बीते मंगलवार को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया। इस हमले में हमास के 5 बड़े नेता मारे गए और जानकारी ये भी है कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि मरने वालों में निर्वासित गाजा प्रमुख अल हया सोन का बेटा भी शामिल था, जिसका असर यह है कि अब इजरायली हमलों के बीच आसपास के क्षेत्र भी अलर्ट हो गए हैं। इन हमलों के तुरंत बाद तुर्की की सेना अलर्ट मोड पर दिखी और अपने बेस से लड़ाकू विमान तुरंत बाहर निकालने लगी। इजरायली हमले का खौफ यहां साफ देखा जा रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके देश पर हमला ना हो जाए। जानकारी के मुताबिक दोहा में हमले के बाद मंगलवार को तुर्की की सेना के लड़ाकू विमानों ने दियारबाकिर और माल्टा स्थित हवाई अड्डों से उड़ान भरी। दियारबाकिर में प्रत्यक्षदर्शियों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि तुर्की के एक मुख्य हवाई अड्डे के पास हवा में जेट विमान देखे गए। तुर्की की सेना इस हमले के बाद से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दोहा में इजरायली हमले के बाद तुर्की वायुसेना ने रात भर अतिरिक्त जेट विमान भेजे और तुर्की हवाई क्षेत्र में अपनी गश्त को बढ़ा दिया। हालांकि किसी अलर्ट की घोषणा नहीं की गई, लेकिन सीरियाई और इराकी हवाई क्षेत्र के पास के इलाकों में नियमित गश्ती देखी गई। एक्सपर्ट का कहना है कि इजरायली वायुसेना की सीरियाई और इराकी हवाई क्षेत्र में गतिविधि को देखते हुए तुर्की एयरफोर्स में हलचल है। पड़ोसी वायु क्षेत्रों की निगरानी के लिए एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लागू किए गए हैं। तुर्की ने जून में ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान भी इस तरह के कदम उठाए थे। तुर्की के रडार ने इस क्षेत्र में इजरायली सैन्य गतिविधि का पता लगाया था, जिससे तुर्की की सेना अलर्ट पर आ गई। दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमलों ने इन हटकलों को और हवा दे दी है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इस्तांबुल में हमास के लोगों को निशाना बना सकती है। इसकी वजह हमास का 2011 से तुर्की में स्थापित कार्यालय है। इजरायली सैनिक गिलाद शालिट की रिहाई सुनिश्चित करने वाली बातचीत के लिए ये कार्यालय बना था। तुर्की में फिलहाल करीब 40 हमास सदस्य रह रहे हैं। तुर्की वायुसेना के खुफिया विभाग के प्रमुख गुरसेल ने कहा है कि वायुसेना ने पड़ोसी हवाई क्षेत्रों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को तैनात किया है। हालांकि सेना ने देशव्यापी अलर्ट जारी नहीं किया। गुरसेल ने जोर देकर कहा कि तुर्की अपनी सुरक्षा को लेकर सिर्फ अटकलों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि तुर्की की ओर से पहले भी ये साफ किया जा चुका है कि वो हमास के राजनीतिक नेतृत्व की मेजबानी करता है, उनकी ओर से समूह को सैन्य सहायता प्रदान नहीं करता। लेकिन इन सब के बीच अब पड़ोसी देशों पर हमले के बाद तुर्की भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हमास का एक तबका तुर्की में भी इस वक्त मौजूद है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को इस बात का डर है कि कहीं इजरायली सेना उनके देश में हमास के उस ठिकाने पर हमला ना कर दे, जिसके बाद से तुर्की की वायुसेना लगातार गश्त कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।